अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर इस्माइल और आप देख रहे हैं इनसाइड डॉगमास। आज हमने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करनी है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां आई हैं। सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में शुरू इस वजह से हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की कंडीशन में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ओपन नहीं किया जा सकता। तो ख़ास तौर पे एजुकेशन हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी थी, तो इसीलिए इसी को कंटिन्यू रखने के लिए हमें ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का कहा गया है और शुरू की गई हैं। सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है और हम देख रहे हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा किए हैं। अब वो मसाइल ऐसे हैं कि जिनका हल फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है और उन्हीं मसाइल की वजह से इस कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा सका, ना किया जा सकेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। सबसे पहले अगर देखें तो ऑनलाइन क्लासेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इंटरनेट सर्वर पाकिस्तान में जितने भी हैं, जैसे PTCL है, फाइबर लिंक वगैरह है, इनके कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के मसाइल हैं। कहीं किसी इलाकों में केबल्स का मसला है जिसकी वजह से स्पीड नहीं आती, कई इलाकों तक इनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो इसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड इस तरह नहीं मिल पाती जिस तरह की चाहिए होती है। तो आपको कंटिन्यूसली कनेक्ट रहना पड़ता है आपके टीचर्स के साथ, आपको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं होता इंटरनेट की क्वालिटी की वजह से, इंटरनेट के सर्वर की वजह से। तो सबसे ज़्यादा जो सिचुएशन ख़राब हो रही है वो इस वजह से हो रही है। दूसरा मसला ये है कि अगर अच्छे इलाकों में ये चीज़ें मिल भी जाएँ तो जो सवात, गिलगित वगैरह में रहने वाले लोग हैं वो लोग इस चीज़ को अवेल नहीं कर सकते। हर यूनिवर्सिटी के अंदर हर शहर से स्टूडेंट्स होते हैं, ना कि एक ही जगह से। तो फिर इसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं और जिन मसाइल को पैदा होना नहीं चाहिए। फिर अगर हम देखें, अगर हम क्लासरूम में बैठे होते हैं तो हमारा एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ शेयर करना अपने नॉलेज को, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शंस जितने भी होते हैं, उससे इंसान का नॉलेज बढ़ता है, उससे इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंसान के अंदर एक दूसरे के साथ डील करने का फ़न आता है। लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स एट अ टाइम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, वो सिर्फ टीचर की सुन सकते हैं, अपनी बात एक दूसरे से नहीं कर सकते। कोई कॉन्सेप्ट है, कोई क्वेश्चन है, कोई एक दूसरे से पूछने वाली बात है या टीचर से पूछने वाली बात है, वो नहीं पूछ सकते। तो एक ये बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद टीचर्स कोशिश करते हैं कि वो अपना टाइम पूरा करने के लिए, अपने क्रेडिट आवर्स पूरे करने के लिए स्टूडेंट्स को बजाय ये कि वो सिलेबस कवर करवाएं, वो वर्कलोड डाल देते हैं। जैसे असाइनमेंट्स दे देंगे, क्विज़ दे देंगे, आपको एक स्पेसिफिक बुक्स के अंदर से किसी तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढने का कह देंगे ताकि वो अपने क्रेडिट आवर्स पूरे कर सकें। और वो उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चों को खुद ही नॉलेज ढूंढने में आसानी हो। लेकिन अगर ऐसा होने लग जाए तो टीचर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जो सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला है वो यही है कि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स, स्टूडेंट्स को सिलेबस से रिलेटेड कोई भी बात अच्छे से समझ नहीं आती और फिर वो उनके लिए परेशानी का बायस बनता है। और कोई बाहर की बात, कोई नॉलेज यानी जो उनको आम ज़िंदगी के अंदर फ़ायदा दे सके, कुछ भी नहीं उनको मिल पाता। अब अगर ऑनलाइन लेक्चर्स को देख लें तो ऑनलाइन लेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पे कंसिस्ट करते हैं, वो हैं स्लाइड्स। पावर पॉइंट की स्लाइडें पढ़ के कहाँ तक आप समझ सकते हैं, कितनी की एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकती है। बुक के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके 25% भी स्लाइड से नहीं मिलते, बल्कि इससे भी कम मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है इससे कुछ भी समझ नहीं पाते, बोरिंग लेक्चर्स होते हैं और स्लाइड्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद मैंने जैसे पहले भी कह दिया कि ना टीचर्स के साथ डिस्कशन पॉसिबल है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर, इतने शॉर्ट टाइम के अंदर ना टीचर्स को आदत है पढ़ाने की, ना स्टूडेंट्स को, तो वो डिस्कशन वगैरह नहीं कर पाते। अब ख़ास तौर पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इनसे स्पेशली मुतासिर हुए हैं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेडिकल के अंदर ज़्यादातर क्लिनिकल वर्क होता है, लेबॉर्ट्री का काम होता है,
प्रैक्टिकल वर्क होता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सिर्फ असाइनमेंट कोई इसकी वजह से कोई डॉक्टर तो नहीं बन सकता या कोई इंजीनियर तो नहीं बन सकता जब तक उनको लेबॉर्ट्री के अंदर प्रैक्टिकली परफॉर्म ना करना सिखाया जाए। तो इसकी वजह से आगे फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स या डॉक्टर वगैरह बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे, या जिनका स्टैटिक्स का ज़्यादा रिलेटेड काम है, तो वो फिर इस तरह की बनेंगे कि टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, तजर्बे मरीज़ों पे होंगे। फिर फ्यूचर के अंदर आप सक्सेस को तो नहीं देख सकते। और प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं SOPs के साथ, लेकिन एज सच पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हमारे अपर लेवल के एजुकेशंस के जो वाइस चांसलर्स वगैरह या कमीशन के लोग बैठे हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस चीज़ में, जो कि बहुत अजीब बात है। अब इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद जाहिर सी बात है उन्होंने एग्ज़ाम्स भी लेने हैं। जब आपको क्लासेस के अंदर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, कुछ समझ ही नहीं आई, ये सारी ड्रामेबाजी के तौर पे आपने अपनी अटेंडेंस पूरी करने के लिए क्लासेस ली हैं, तो आप किस तरह इस काबिल होंगे कि आप पेपर दे सकें। इसका मतलब आप पेपर भी नहीं दे सकेंगे। तो उन पेपर्स को अच्छे से तैयार करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपको जो जो टॉपिक्स सिलेबस के अंदर हैं वो टॉपिक्स क्लियरली आपके दिमाग के अंदर हों, हर पॉइंट आपने कवर किया हो। लेकिन वो जैसे ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल नहीं होता। फिर क्लास के अंदर जब बच्चा बैठता है तो उसके दिमाग की जो सेंसेस हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर बूस्ट करता है। क्लास के अंदर क्वेश्चंस पूछने की, क्लास के अंदर खड़े होकर रीडिंग करने की, क्लास के अंदर खड़े होकर प्रेजेंटेशन देने की, ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन इंसान की बढ़ाती हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे अभी पिछले दिनों कई स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट कर रहे थे कि इस पे वीडियो बनाइए, क्योंकि अब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेपर्स का शेड्यूल दे रही है, तो वो यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी बड़े शहर से होते ही नहीं, वो छोटे छोटे गाँव में रह के पढ़े होते हैं। तो वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो ये सारे इशूज़ के बारे में HEC को, UHS को और जितने भी रिलेटेड टू एजुकेशन इदारे हैं उनको सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पे बच्चों का भी मैं देख रहा हूँ कि वो शुरू करवा रहे हैं। 3-4 साल का बच्चा मोबाइल फ़ोन पकड़ के पढ़ाई तो नहीं करेगा, और 3-4 साल का बच्चा मोबाइल फ़ोन में क्या पेपर देगा। और अगर आप उसको इसी एज में इस तरफ लगा देंगे तो मेरा ख्याल है फ्यूचर के अंदर फिर वो बर्बादी करने का आप उसको एक खुद सोर्स बना रहे हैं। तो इसीलिए हम सबको सोचना है, हम सबको इस चीज़ को देख के चलना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को बेहतरीन मनसूबाबंदी करने की तौफीक दे और इस वबा को जल्द अज जल्द हमसे दूर ले जाए, ताकि हम अपनी आम तरह की ज़िंदगी को कंटिन्यू कर सकें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके, क्योंकि अच्छी बात पहुंचाना भी सदका है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।